लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब रविंदर सिंह भाटी भीड़ के साथ जा रहे थे, सुरक्षाकर्मी आखिरकार कहाँ चले गए? यदि छोटी सी भी चिंगारी, क्योंकि धूप इतनी तेज थी, 50 डिग्री तापमान वहां का बताया जा रहा है, अगर आग पकड़ लेती तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। 10 दिन तक वो लगातार धरने पर बैठे हैं, यानी कि बीमार हो गए, उसके बावजूद प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। रविंदर सिंह भाटी ने पेट्रोल खुद की समस्या, खुद की मांगों के लिए तो डाला ही नहीं है। तो शुक्र है ईश्वर का कि कोई हादसा नहीं हुआ, हादसा टल गया, वरना तो बड़ा हादसा हो सकता था। सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया था। जो सरकार अब तक उन्हें पूछ नहीं रही है, वो सरकार वहां खुद डेरा डालने जाती। गिरल लिग्नाइट माइंस मजदूर आंदोलन अब क्या रुख लेने वाला है? क्या मजदूरों की तमाम समस्याओं का समाधान हो पाएगा? क्या सरकार को अब आखिरकार झुकना पड़ेगा? और रविंदर सिंह भाटी का अगला कदम क्या कुछ होगा? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। चलिए आज की खास खबर, यानी कि जिस तरह से रविंदर सिंह भाटी ने आज अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके छिड़काव किया, उसके बाद वहां पर माहौल पूरी तरह से गर्मागर्म हो गया। ऐसे में अब अगली पिक्चर क्या कुछ रहने वाली है, इस पर समझने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं पीके टाइम्स के संपादकीय सलाहकार यानी कि नीरज मेहरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में। और चलिए आज हम आप ही के साथ में ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार इस पूरी खबर का पोस्टमार्टम जब हम करेंगे तो आखिरकार आगे गिरल लिग्नाइट माइंस मजदूर आंदोलन अब क्या कुछ नया रुख लेकर के हमारे सामने आएगा। सबसे पहले नीरज जी ये समझना चाहेंगे, आज जो अभी कुछ ही देर पहले रविंदर सिंह भाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल का छिड़काव किया है, इस कदम को हम कैसे देखें भाटी के? देखिए नुपुर जी, पेट्रोल का छिड़काव नहीं किया, उन्होंने सीधा सा आत्मदाह का प्रयास किया है। एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक जो पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठा है मजदूरों की मांग को लेकर, हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ जुटती है, आम सभा होती है। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो बाड़मेर कूच करते हैं, और बाड़मेर कूच करने के दौरान जब उनके काफिले को रोका जाता है तो उनके पास ऐसा लगता है और कोई रास्ता बचा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब रविंदर सिंह भाटी भीड़ के साथ जा रहे थे, सुरक्षाकर्मी आखिरकार कहाँ चले गए? एक विधायक जो पेट्रोल की बोतल पब्लिक के बीच निकालता है, और ऐसा कोई, उनकी हाइट कम नहीं, उनकी अच्छी पर्सनालिटी है, यानी दूर से नजर आने वाले हैं, वो पेट्रोल की बोतल को उठाते हैं पूरा हाथ ऊपर करके, और जो उनके समर्थक उनके बीच में पूरी बोतल अपने सर पर उंडेल लेते हैं। पेट्रोल आंखों में भी घुस जाता है। यदि छोटी सी भी चिंगारी, क्योंकि धूप इतनी तेज थी, 50 डिग्री तापमान वहां का बताया जा रहा है, अगर आग पकड़ लेती तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रविंदर सिंह भाटी ने आत्मदाह की कोशिश की। वो सरकारी प्रशासनिक जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उसकी वजह से वो इतना नाराज थे, क्योंकि 10 दिन तक वो लगातार धरने पर बैठे हैं, यानी कि बीमार हो गए, उसके बावजूद प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली, और जब वो कूच कर रहे हैं तब उनके काफिले को रोका जा रहा है। आखिरकार इसी मुद्दे पर आऊंगी, आखिरकार एक जनप्रतिनिधि क्या करेगा? जनता का काफिला साथ लेके चल रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, प्रशासन बात नहीं मान रहा है, और प्रशासन उसको बसें लगाकर उनके काफिले को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उनको लगा कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है। दूसरे जनप्रतिनिधि ने भी पूरे इस आंदोलन से मुंह मोड़ रखा था, कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक इस आंदोलन से जुड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है, उन्होंने दिन में भी ये बात कही थी सभा के दौरान भी, कि इसमें दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी भागीदारी निभानी चाहिए। आज ये ग्रिल का मामला है, कल दूसरे का मामला होगा। मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है, लगातार जमीनें अधिग्रहित कर रही है, इनसे किराए पे ले रही है, लीज पे ले रही है, और जमीनें ले लेगी, फिर बाद में लोग क्या करेंगे? तो आज के जो घटनाक्रम है, इसमें प्रशासनिक लापरवाही रही, पुलिस की लापरवाही रही, और उन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए उन्होंने पेट्रोल डालने के बाद ये कहा, मुझे मार दो, मार दो, मार दो। यानी वो इतने परेशान हो चुके थे कि क्योंकि जनता के सामने जो जनप्रतिनिधि होता है, विधायक होता है, हीरो की माफिक होता है, और वो हीरो की तरह ही काम कर रहे हैं। लगातार 10 दिन उनके बीच में बैठ रहे हैं, लेकिन उनकी बात जब नहीं मानी गई, जब बात नहीं सुनी गई, और जब उनके काफिले को रोका गया, तो उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की। बिल्कुल नीरज जी, लेकिन इन सब सिनेरियो में सबसे सेंटर में है, आप बेहतर तरीके से समझते हैं, मजदूर, उनकी समस्या, उनका समाधान कब होगा, कैसे होगा, लेकिन इसके लिए आगे किसको आना होगा? सरकार को। तो ऐसे में आपसे ये समझना चाहेंगे, अब सरकार का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है? देखिए,
रविंदर सिंह भाटी ने पेट्रोल खुद की समस्या, खुद की मांगों के लिए तो डाला ही नहीं है। वो मजदूरों की मांगों के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं और मजदूरों की मांगों के लिए ही उन्होंने अपने आप पर पेट्रोल डालकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। नुपुर जी, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, इतना बड़ा काम किया कि यदि छोटी सी, मैं कह रहा हूँ कि इतनी भीड़ थी, कोई भी उनका विरोधी हो सकता है, सारे ही तो उनके समर्थक नहीं हो सकते उस भीड़ में, उस आंदोलन में। कोई तो उनका विरोधी भी होगा, दुश्मन भी होगा, जो इस बात का इंतजार कर रहा होगा। ये तो शुक्र है ईश्वर का कि कोई हादसा नहीं हुआ, हादसा टल गया, वरना तो बड़ा हादसा हो सकता था। सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाता। जो सरकार अब तक उन्हें पूछ नहीं रही है, वो सरकार वहां खुद डेरा डालने जाती। तो सरकार, देखिए, वहां के मजदूरों की मांगों को तो मानना ही पड़ेगा, और जो ग्रिल लिग्नाइट माइंस जो प्रबंधन है उसके ऊपर सरकार की ओर से दबाव बनाना पड़ेगा। देखिए, किसानों ने जमीनें लीज पर दी है और किसानों ने 94 में उनको लीज पर दी है। जब समझौता हुआ था सरकार का, मजदूरों का, गाँव वालों का, तो यही था कि भाई स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। रविंदर सिंह भाटी वहां पर खुद की हिस्सेदारी नहीं मांग रहे ग्रिल माइंस से। वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको आप उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दीजिए। वो ये भी नहीं कह रहे नुपुर जी कि किसी जो 8वीं पढ़ा हुआ आदमी है उसको मैनेजर बना दो। वो कह रहे हैं जिसकी जितनी योग्यता उसके अनुसार उसको काम मिलना चाहिए, और काम के जो 8 घंटे वो तय होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो खानों में काम कर रहे हैं, कोयले के खदानों में, उनसे 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। तो उनका कहना है कि भाई उनके काम के घंटे फिक्स करो। तो उनकी सीधी सीधी मांगे हैं, और अब पूरी सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया। क्योंकि देखिए, एक जनप्रतिनिधि ने, एक चुने हुए विधायक ने जिस तरह की वहां पर पेट्रोल डालकर खुद की जान देने की कोशिश की है, आत्मदाह की कोशिश की है, कहीं न कहीं सरकार पर भी तमाचा है, और वहां जो मौजूद पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे उन पर भी तमाचा है। आखिरकार वो कर क्या रहे थे, उन्होंने बचाया क्यों नहीं? ये तो भाटी के समर्थक ही थे जिन्होंने घेरा डालकर उनकी पेट्रोल को पूछा, उनकी आंखों में पेट्रोल घुस गया और उनको बचाया। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं। इसका मतलब आपने उस जनप्रतिनिधि को मरने के लिए छोड़ दिया, आपको परवाह नहीं किसी जनप्रतिनिधि की। जी बिल्कुल नीरज जी, लेकिन यदि हम इस पूरे धरने को देखें, स्टेप बाय स्टेप, एक एक पिक्चर देखें, तो आखिरकार ये धरना इतना लंबा चला ही क्यों? आखिरकार ये नौबत क्यों आई कि आज मजदूर आंदोलन हो जाता है? इतनी बड़ी पिक्चर क्यों क्रिएट हो जाती है? क्यों अब तक सरकार के कानों में किसी भी तरह की यहाँ पर जू रेंगती हुई दिखाई नहीं देती है? देखिए, रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय विधायक है। यदि यही विधायक भारतीय जनता पार्टी के होते तो सरकार कब की ही इनकी मांगों पर विचार कर चुकी होती, इनकी वार्ता हो चुकी होती। लेकिन श्रेय रविंदर सिंह भाटी को कैसे चल जाए? सरकार का सोच रहा होगा, प्रशासनिक अधिकारी सोच रहे होंगे, तो 150 लोग बैठे, 200 लोग बैठे, क्या कुछ कर लेंगे रविंदर सिंह भाटी, यहाँ लोग नहीं जुट रहे हैं। क्योंकि ये जो मांगे हैं सिर्फ ग्रिल वालों की है, तो आम आदमी का उससे जुड़ाव नहीं है। तो जो प्रशासन तक या सरकार तक रिपोर्ट आई होगी वो नेगेटिव रिपोर्ट आई होगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि सिर्फ ग्रिल से जुड़े हुए जो श्रमिक है उन लोगों का धरना है। रविंदर सिंह भाटी ने साथ इसलिए दिया कि रविंदर सिंह भाटी के विधानसभा इलाके का मामला है। रविंदर सिंह भाटी का कहना है कि इन लोगों की बदौलत ही मैं आज विधानसभा में हूं, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनका साथ दूं, और इसीलिए वो पहले दिन से उनके साथ धरने पर बैठ गए। उनकी तबीयत भी खराब हुई, उसके बावजूद भी वो धरने बैठे रहे। और लेकिन क्योंकि सरकार ने उनको इग्नोर किया, जाहिर सी बात है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया अभी तक सरकार ने। अब तक तो देखिए कि विधायक धरने पर बैठा है, 10 दिन से बैठा है, वो बीमार होता तभी भी यहाँ से चीफ सेक्रेटरी वगैरह किसी का फोन जा सकता था, कोई जो खनिज विभाग का अधिकारी है उसका फोन जा सकता था। इस संदर्भ में कलेक्टर है, संभागीय आयुक्त है, और जो खनिज सचिव है वो लोग बातचीत कर सकते थे। खनिज मंत्री की तरफ से कोई ऑफर जा सकता था, भाई एमएलए साहब आप इस पर बातचीत करिए, टेबल पर आइए। लेकिन क्योंकि यह है विरोधी पार्टी, यानी कि निर्दलीय है, उनकी कोई पार्टी नहीं है, वो बीजेपी की भी नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं है, निर्दलीय विधायक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको इग्नोर किया। और इतना इग्नोर कर दिया कि 10वें दिन उन्हें बाड़मेर के लिए कूच करना पड़ गया। जबकि सुबह से कह रहे थे कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, हमारा काम है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, लेकिन सरकार ने हमारी सुनी नहीं। और जब सरकार नहीं सुनती है तो नुपुर जी, जब हजारों की भीड़ सामने होती है तो आदमी के सामने एक ही रास्ता बचता है कि वो कूच करे, या तो बाड़मेर जाए या फिर जयपुर जाए, क्योंकि फिर उस कूच के अलावा उसके पास बचता नहीं है। या फिर दूसरा कदम जो उन्होंने उठा लिया, जो बहुत बड़ा कदम उठा लिया, वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। और जो कदम उन्होंने उठाया उसकी तो मतलब एक तरह से निंदा भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया है। लेकिन आत्मदाह का प्रयास किसके लिए किया? जनता के लिए किया, मजदूरों के लिए किया। तो सरकार को चाहिए कि रविंदर सिंह भाटी अपनी व्यक्तिगत कोई मांग नहीं लेकर धरने पर बैठा है, वो व्यक्तिगत मांग को लेकर उसने आत्मदाह का प्रयास नहीं किया है। जो ग्रिल लिग्नाइट कंपनी के जो लोग हैं, मजदूर है, उनकी मांगों को लेकर बैठा है। ऐसे में उनके प्रति सकारात्मक सोचे, और मांगे भी ऐसे नहीं नुपुर जी जिनको टाला जा सकता, नकारा जा सकता। सिंपल सी बात है, 8 घंटे काम के तय होने चाहिए। तो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कारखाने में 8 घंटे तय है पहले से ही, लेबर लो काम करता है।
मजदूरों के घंटे तय होते हैं पहले से ही। साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, भाई हमको इस काले सोने में से हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें मजदूरी करने का मौका तो मिले। भाई मैं अगर मेरे इलाके में कोई फैक्ट्री खुल रही है तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमको भी रोजगार मिले। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको तो मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और बाहर के लोग आके वहाँ रोजगार कर रहे हैं, इसीलिए लोगों में नाराजगी है और भाटी भी उनकी मांगों के लिए बैठे हैं। और अब चाहिए सरकार को, इतना बड़ा ये बहुत बड़ा मामला हो गया, सरकार को चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें सरकार देखो माई बाप होती है, सबसे बड़ी बात। तो रविंद्र सिंह भाटी कोई बड़े नहीं है, जनता जनार्दन होती है और सरकार माई बाप होती है। जो पद पे होता है वही सर्वोच्च होता है। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए इस मामले में थोड़ी सहृदयता दिखाए, बड़ा दिल दिखाए, रविंद्र सिंह भाटी से बात करे। रविंद्र सिंह भाटी से उनके कोई आपस में संबंध बुरे नहीं है, अच्छे संबंध है, उनसे बात करनी चाहिए। और जो ग्रिल कंपनी के प्रबंधक है उनको भी लताड़ लगानी चाहिए कि भैया इनकी जो मांगे हैं उन पर विचार करो। अरे 4 में से 2 मांग तो स्वीकार करो, कम से कम मजदूर देने की बात स्वीकार करो, काम के 8 घंटे तय करो, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। तो सरकार प्रशासन को चाहिए कि वो रविंद्र सिंह भाटी से बात करे और प्रबंधन पर कहीं कहीं सरकार को दबाव बनाना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा जा सकता है नीरज जी, ये कहना उचित रहेगा कि एक निर्दलीय विधायक जो है पूरी सरकार पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 2028 से पहले ये तस्वीर क्या कुछ संदेश देती है? देखिए रविंद्र सिंह भाटी पहले दिन से ही कहीं न कहीं अपने समर्थकों के दम पर, अपने लोगों के दम पर पूरे राजस्थान में चर्चा में रहते हैं। बात चर्चा की नहीं है, बात यहाँ अपने लोगों के हक और हकूक की लड़ाई की है। वो अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। और रही बात, इसको राजनीति से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अभी चुनाव में 2.5 साल बहुत दूर है। वो चाहते तो एक दिन धरने पे जाते, बोले बैठते और उठकर चले जाते, लेकिन उन्होंने लगा कि जिन लोगों की बदौलत, उन्होंने बार बार कहा इस बात को कि मैं इस जनता जनार्दन की बदौलत ही आज विधानसभा पहुंचा हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनकी मांगों के लिए संघर्ष करूं, लड़ाई लड़ूं। और इसीलिए वो संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, क्योंकि ये बात लिग्नाइट और ग्रिल की नहीं है, क्योंकि बाड़मेर में बहुत सारी सोलर कंपनियां आई हुई है और किसानों की ज़मीनें ले रही है लीज पर। उन्होंने साफ कहा कि भैया आज तो ये कंपनी आपको बहुत अच्छी अच्छी सपने दिखा रही है, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और आप अपनी ज़मीनें लीज पर दे दीजिए। और लोग अगर आज ज़मीनें अपनी दे देंगे तो आने वाले 20 साल बाद में उन्हें भी ग्रिल के श्रमिकों की तरह ही देखना पड़ेगा। वो भी इसी तरह रोजगार को तरसेंगे और खुद की जमीन पे खुद जो है वहाँ पे चौकीदार करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो जो रविंद्र सिंह भाटी का राजनीतिक भविष्य तो ठीक है, आगे उनका चुनाव में क्या रहेगा, और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, किसी पार्टी से लड़ते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन उनका, क्योंकि इलाके में जिस तरह की पकड़ उन्होंने बनाई है और आज का जो एपिसोड हुआ है उसके बाद तो जनता जनार्दन उनकी दीवानी हो गई। उन्हें किसी पार्टी के टिकट की जरूरत भी नहीं है। पहले भी देखो भाजपा ने उन्हें शामिल कर लिया था, फिर टिकट की बात हुई, टिकट नहीं देकर दूसरे को टिकट दे दिया, तो निर्दलीय जाकर चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत कर आए। तो जब जनता जनार्दन का साथ मिलता है तो फिर पार्टी के टिकट धरे रह जाते हैं। और इसका प्रभाव जो आज उन्होंने पेट्रोल डालकर खुद की जान देने की कोशिश की है श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, इसका जवाब तो वहाँ के लोग उनको चुनाव के दौरान देंगे ही, लेकिन सरकार को भी देंगे। और दूसरी पार्टियों के जो नेता तमाशबीन बनकर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाई नेता तो है ना वहाँ के स्थानीय लोग, उन स्थानीय लोगों को तो उन श्रमिकों की मांगों का समर्थन करना चाहिए था। पर आज तक न तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग नेता पहुंचे, न बीजेपी के नेता पहुंचे। तो कहीं ना कहीं तो आपको ऐसी जो श्रमिकों की मांग है, भाई रविंद्र सिंह भाटी की मांग तो नहीं है, तो उसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो आने वाले 2028 के चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को इसको लाभ तो मिलने वाला ही है, लेकिन बात लाभ और नुकसान की नहीं है, मजदूरों के हिस्से की बात है। और सरकार को चाहिए कि रविंद्र सिंह भाटी से और लिग्नाइट जो मंच प्रबंधन है उनसे बात करके इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए और एक पिता की तरह, क्योंकि सरकार माई बाप होती है, जैसे मैंने कहा सरकार को माई बाप की तरह सोचना होता है। सरकार के हर तरह के व्यवस्था होती है, भाई कहीं धरना प्रदर्शन भी चलता है, कहीं भी लाठीचार्ज भी होता है दुनिया में, लेकिन उसका समाधान लास्ट में वार्ता ही होती है। और रविंद्र सिंह भाटी जिस धरने के साथ बैठे मजदूरों के साथ में, उसका अंतिम रास्ता भी वार्ता ही होगी। अभी हो सकता है जिला कलेक्टर साहब उनसे बातचीत करे, कोई आश्वासन दे, तो जिला कलेक्टर साहब नहीं, जो माइंस सेक्रेटरी है वो कहे उनको, और जो ग्रिल माइंस है उनके प्रबंधन से बात करे, तो कहीं ना कहीं समाधान निकालना पड़ेगा। और अगर ये ज़्यादा हुआ तो फिर रविंद्र सिंह भाटी ने पहले कह दिया, अब मैं जयपुर कूच करूंगा, थोड़े दिन बाद मैं जयपुर में 1000 लोगों को 5000 लोगों के साथ बैठ जाएंगे। भाई फिर भी समाधान सरकार को करना है और ग्रिल माइंस प्रबंधन को ही करना है, उसका समाधान दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं तो फिर देखिए, अगर लोगों की नाराजगी बढ़ गई और लोगों में लग गया
कि भैया अगर ये ग्रिल वाला हमें नौकरी नहीं देगा तो फिर देखिए लोगों को फैक्ट्रियां उखाड़ने में टाइम नहीं लगता है। और आज से पहले भी बहुत सारी जगह फैक्ट्रियां भी लोगों ने उखाड़ दी है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जन भावनाओं का सम्मान करे। रविंदर सिंह भाटी और जो श्रमिक जिन मांगों को लेकर धरने में बैठे उनसे बातचीत करके रास्ता निकाले। और आज जिस तरह का उन्होंने उदाहरण पेश किया है कि वो एक जनप्रतिनिधि होते हुए, जीते हुए विधायक रहते हुए भी उन्होंने अपने आप को जनहित की मांगों के लिए अपने आप को पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है, यानी जनता के यज्ञ में आहुति देने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद देता हूं उनको, लेकिन साथ में उनको ये भी कहता हूं कि ये तरीका लोग गलत है, क्योंकि इस समय कोई भी आपका विरोधी आपके ऊपर अगर माचिस की तिल्ली दिखा देता तो आपकी जान जोखिम में पड़ जाती, लेने के देने पड़ जाते। और देखिए जनता की मांगों को संघर्ष से जीता जाता है, ऐसे पेट्रोल डाल के कमजोरी करने से नहीं जीता जाता। बिल्कुल नीरज जी, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार मजदूरों की समस्या का समाधान कब और कैसे हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, आपने बहुत ही गहराई के साथ में इस पूरे पिक्चर को समझाया है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिरकार मजदूरों की आवाज जो है वो सरकार के कानों में गूंजेगी, कोई समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अब रविंदर सिंह भाटी का अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है, इस पर भी हमारी और आपकी नजरें लगातार बनी रहेगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए पीके टाइम्स।